नमस्कार, फार्मा ट्रेनों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पंकज भारद्वाज और आज मैं यहां पे चर्चा करूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में एंट्री लेवल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। जैसा कि पिछले एक महीने के मैंने डिफरेंट इंटरव्यू सेशन और डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन में जो भी मेरे साथ कैंडिडेट जुड़े थे उनको एनालाइज करने के बाद मैं आज आपके बीच एक कंप्लीट क्रिस्प एंड क्लियर आइडिया लेकर के हाजिर हूँ। पिछले एक महीने के जो भी ट्रेनिंग सेशन हमने किया है और जितने भी इंटरव्यू सेशन हमने लिया उनके आधार पे मैं आज आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारियाँ देना चाहूँगा जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब को करने के इच्छुक हैं, ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल सेलिंग की बात करें तो इसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल है वो काफ़ी अहम होता है और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पूरी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करता है और इसलिए यह रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरव्यू सेशन में जो हमने कैंडिडेट्स मिले और उनकी क्या क्या कमियां थी उनके बारे में सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा इन कमियों को कैसे दूर करना है। तो सबसे पहले जब भी इंटरव्यू की बात मैं करूंगा तो इंटरव्यू में सबसे पहले, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का इंटरव्यू हो, इंटरव्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हो जाता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में बताएं। अब यहाँ पे जो गलतियां होती हैं इंटरव्यू के दौरान वो क्या क्या होती हैं, लोग या तो सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम, आपके पिताजी का नाम और साथ ही साथ अपनी हॉबीज के बारे में बता देते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो इसमें सिर्फ इतनी जानकारियां रखना ही काफ़ी नहीं है। इसमें आपको अपने नाम के साथ आपका जो होम टाउन है, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन आप रखते हो इसके बारे में बताइए। इसके साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं और वो कौन कौन से कार्यों को करते हैं इसके बारे में भी इंटरव्यूअर को जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। इतनी सारी बातें अगर आप बताते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। अब दूसरी बात मैं पूछता हूं, अगर करता हूं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू की बात जब होती है तो लोगों से दूसरा क्वेश्चन होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे जो मुझे काफ़ी कॉमन सा आंसर लोग देते हैं वो कहते हैं कि मेडिसिन को प्रमोट करना, मेडिसिन को सेल करना। बट रियल जो फैक्ट है उससे कहीं ना कहीं सब लोग डाइवर्टेड हैं और वो उस फैक्ट को नहीं बता पाते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो आंसर होगा वो ये होगा कि आपको सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल है तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है। दूसरी चीज, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बेनिफिट्स को कस्टमर को बताना होता है। तीसरा चीज, उनका काम होता है प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन का। चौथा चीज, उन्हें मार्केट की एनालिसिस करनी होती है, कंपटीटर नॉलेज कलेक्ट करना होता है, कंपटीटर स्ट्रेटजी के बारे में भी क्रिस्प एंड क्लियर डेटा रखना होता है। इसके बाद से बात करते हैं तो अगर उनके टेरिटरी में जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे रेगुलर विजिट, उनकी विजिट फ्रीक्वेंसी के बारे में भी उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। ये सारी बातें हो जाने के बाद से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंपनी और कस्टमर के बीच में जो गैप है उस गैप को फुलफिल करना। अगर इतनी सारी बातें आप इंटरव्यूअर को बताते हैं तो इंटरव्यूअर काफ़ी हद तक इम्प्रेस होता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने लगते हैं। अब मैं आता हूं तीसरे टॉपिक पे जहां पे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में लोग ग्रेजुएट हैं, लोग साइंस ग्रेजुएट हैं या बी फार्मा ग्रेजुएट हैं या डी फार्मा डिप्लोमा है। इन सब लोगों से अगर मैं बेसिक बायोलॉजी की बात करता हूं तो लोग बेसिक बायोलॉजी में भी काफ़ी हद तक बहुत ही कम नॉलेज लेके आते हैं या वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं कि इन सब से भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं।
तो इन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में इन सारे क्वेश्चंस का भी काफी अहम रोल होता है। इसमें बेसिक बायोलॉजी में आपको सेल्स के बारे में, सेल्स के ऑर्गन्स के बारे में, इसके बाद टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जिनसे कुछ स्पेशल कार्य संपादित किया जाता है। इन सारी चीजों को आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर इन सारी चीजों को आप कलेक्ट करके इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपना इंप्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यूअर के नजर में रख पाएंगे। चौथा क्वेश्चन जो होता है खासकर बी फार्मा ग्रेजुएट और डी फार्मा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है। इनसे इंटरव्यूअर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि वो फार्माकोलॉजी के बारे में जाने, फार्माकोलॉजी के टर्म्स के बारे में जाने, और या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड और भी फार्मेसी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी मैं देखता हूँ कि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। क्लियर कॉन्सेप्ट में बात करिए, आप जो भी इंफॉर्मेशन जानते हैं उतने ही इंफॉर्मेशन को इंटरव्यू तक पहुँचाने की कोशिश करिए। तो अगर इन सारी चीजों पे एक व्यक्ति अगर कार्य करता है, इन सारे डाटा को कलेक्ट करता है, इनको समराइज करता है और काफी हद तक इंटरव्यू के लिए रिहर्स करता है, तो उसको इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस 70 से 80% हो जाते हैं। ये सारी बातें अगर मैं समराइज करूं तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्किंग में भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैं आप सभी जो भी लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या पहले से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, तो आपको ये सारी बातें जाननी बहुत आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि आपसे अगर कोई राय ले तो आप उसको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी समझा सकें। इसलिए ये टॉपिक्स के बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके बारे में एक आइडिया जरूर ले लें। ये आपके इंटरव्यू के चांसेस को काफी, इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड, ये एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज को लगभग एक तरीके से एक बॉक्स में करते हुए आप तक प्रस्तुत किया है, उसको काफी अच्छे से समराइज करते हुए आप तक प्रस्तुत किया है। आई होप कि अगर इन सारे पॉइंट्स पे और इन सारी बातों पे आप अपने आप को फोकस्ड करके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल होगा और आपकी जॉब की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 70 to 80% हो जाएगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे अपनी जरूरी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही हाजिर होते हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फार्मा ट्रेनों के साथ। जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपके स्क्रीन पे पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।